Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Vaishnavi and I am here to help you improve your art so that you can be more happy and fulfilled by drawing realistically. So, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू शेड पिच ब्लैक डार्क बैकग्राउंड यूजिंग चारकोल. नाउ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कहाँ कहाँ इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और आप कहाँ पे उसको सही जगह ऐड करके वो ब्यूटीफुल इफेक्ट्स ला सकते हो अपने पोर्ट्रेट्स में, राइट? सो मेक श्योर यू आर गोना वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. सो एज यू कैन सी, जब हम ब्लैक बैकग्राउंड शेड करते हैं ना, इट लुक्स सो अमेजिंग, स्पेशली ऑन द वाइट वॉल. Just look at that, it looks so beautiful and as if it's like popping out of the page. Okay, अब हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर ड्राइंग को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट आर द टूल्स दैट वी रिक्वायर टू ड्रॉ, टू शेड द ब्लैक बैकग्राउंड. स्टार्टिंग ऑफ विद दिस कॉम्प्रेस्ड चारकोल स्टिक. आपको एक कैमल की मिल जाएगी 20 रुपीज़ की. यू नीड दैट, ओके, द मोस्ट. इसके बाद आपको लगेगा ब्लेंडिंग के लिए फ्यू ब्लेंडिंग टूल्स लाइक दिस ब्रश. इट्स अ मेकअप ब्रश. आपको 2-3 टाइप्स की शेप में मिल जाएंगे. यू कैन यूज एनीथिंग दैट यू लाइक. एंड फाइनली हमें लगेगा एक मास्किंग टेप, स्पेशली फॉर securing the background, the borders, okay, to have a beautiful border. Alright, अब शुरू करते हैं हम अपनी इस ड्राइंग को. And trust me, it is actually very very simple. It is like a child's play if you actually think about it. यहाँ पे आपको simply अपनी चारकोल स्टिक लेना है, okay? And this charcoal stick is actually able to give you the darkest of the values in the first place. तो यहाँ पे ना लेयरिंग की इतनी बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें वो कैपेबिलिटी है कि आपको पहले ही बार में वो डार्केस्ट वैल्यूज दे देगा. एंड यू कैन सी वंस यू एक्चुअली स्टार्ट टू यूज इट, आप देखोगे कि वो बहुत ही, इट इज सो सेटिस्फाइंग टू यूज. इट इज एक्चुअली वेरी इजी. इट्स जस्ट लाइक स्क्रिबल करना है आपको पेपर के ऊपर, ओके, जैसे आप बचपन में करते थे, ओके, यूजिंग कलर्स. सिंपली आपको वैसे ही यूज करना है अपने चारकोल स्टिक को. एंड यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन अगेन आई एम गोइंग. एंड वंस आई कवर द टॉप सेक्शन, मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी यूजिंग माई ब्रश. ओके, मैं यहाँ पे अलग अलग ब्रशेस पे स्विच करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन मुझे छोटे एरियाज में जाना है या बड़े एरियाज में जाना है. जैसे सपोज मैं ओल्ड मैन के स्किन के करीब जब जाती हूँ तो वहाँ पे मैं अपने छोटे ब्रश को यूज़ करती हूँ. एंड वंस आई एम इनटू द बिगर एरियाज, वहाँ पे आई यूज़ माई बिगर ब्रश. सो इन दिस मैनर यू हैव टू ऑल्सो थिंक कि कौन सा टूल कहाँ पे एग्जैक्टली आपको यूज़ करना है. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, चारकोल स्टिक को लेके जब हम यूज़ करते हैं, स्पेशली दैट कॉम्प्रेस्ड चारकोल स्टिक, तो वो कभी कभी टूट भी जाती है जब हम ज़्यादा प्रेस करते हैं उसके ऊपर. ओके, आपको अगर उसे अवॉइड करना है, आप नहीं चाहते वो टूटे बार बार, तो आप थोड़े हल्के प्रेशर से उसको यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि आप उसे बचा सकते हो. बट यू नो व्हाट, अगर आपकी स्टिक टूट भी जाए ना, आई वुड से कि वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आप उस बचे हुए छोटे टुकड़े से चारकोल पाउडर को बना सकते हो. तो यानी आप घर पे बैठे बैठे DIY भी कर सकते हो. ओके, आपको बाहर जाके चारकोल पाउडर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके खुद के पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो घर में इटसेल्फ, राइट? So यहाँ पे coming back to this tutorial, I'm just teaching you how to shade this pitch black dark background. Okay, now मैं आपको techniques बता रही हूँ कि कैसे करना है. So first of all I used my charcoal stick to shade the background. Okay, उसके बाद मैंने ब्रश से ब्लेंडिंग किया. अब आप देखोगे उसमें काफ़ी सारा डस्ट रिलीज होता है. ओके, चारकोल स्टिक में काफ़ी डस्ट होता है. अब आप उसको उसी डस्ट को ब्लो नहीं करोगे और सेम डस्ट को यूज़ करोगे आप अपने बचे हुए एरियाज को शेड करने के लिए. ठीक है, सो जैसे यहाँ आप देखोगे मिडिल एरियाज में देयर इज लॉट ऑफ चारकोल पाउडर, जो कि पाउडर फॉर्म हुआ जब हमने उसे ब्लेंड किया था. ओके, इट्स लाइक द डस्ट जो कि क्रिएट होता है उसका. अब हम उसी को लेके बाकी के एरियाज को भी शेडिंग करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिप करती हूँ उस पाउडर में एंड आई गो बैक एंड मैं वापस उसको शेड कर देती हूँ. ओके, द रिमेनिंग एरियाज. सो इन द सेम मैनर आपको भी उस सारे पाउडर को यूज़ कर देना है. ठीक है, यहाँ पे जब हम ब्लैक बैकग्राउंड को शेड करते हैं, जब हमें टोटली पिच ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो हम कभी भी अपने पाउडर को ब्लो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि सी इन एसेंस हमें डार्केस्ट ऑफ द डार्क्स बनाना है, राइट? और अगर हम ब्लो कर देंगे वापस क्रिएट करेंगे, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो आप उसे अगर लेयरिंग के प्रोसेस में वापस करते जाओगे ना, उसी पाउडर को यू रीयूज़ करोगे, यू विल सी, यू विल स्टार्ट टू गेट दोस डार्केस्ट वैल्यूज. धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाएंगे वो. ओके, यहाँ पे आई वुड टेल यू अनदर थिंग कि जब हम एक मोशन में शेड कर रहे हैं या ब्लेंड कर रहे हैं, ओके, जैसे फिलहाल मैं अकॉर्डिंग टू दी
लाइंस मैं वहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अराउंड द शोल्डर्स आई वाज यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, अराउंड दिस एरिया आई एम यूजिंग वर्टिकल स्ट्रोक्स। अब जब आपको लास्ट स्टेज में जब आपको चीज़ों को पूरा अच्छे से जब ब्लेंड आउट करना होता है और पूरा स्मूथ बनाना होता है, ओके, जब पूरा स्मूथ बनाना है तो आपको वहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन में ही ब्लेंड करना है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ये है कि आपको वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है। जैसे कि काफ़ी बार हम करते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टली जाने लगते हैं, फिर डायगोनल चले जाते हैं एंड सडनली वर्टिकली चले जाते हैं। जब आप ऐसे शेडिंग मेथड्स फॉलो करते हो व्हेन इट कम्स टू पेंसिल एंड ऑल्सो चारकोल या ब्लेंडिंग, ओके, जब आप ऐसा करते हो ना, यही रीज़न है कि आपकी ड्राइंग स्मूथ नहीं लगती है और स्क्रैची लगती है। अगर आपको स्मूथ शेडिंग को मास्टर करना है ना, तो रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट दैट यूनिफॉर्म शेडिंग। ओके, इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट इट्स ऑल्सो समथिंग जो कि कॉन्शियसली आपको एफर्ट डाल के वो यूनिफॉर्म वे में हमेशा शेड करना चाहिए। ओके, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो। नाउ आई टेल यू कि आपको कहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब ब्लैक बैकग्राउंड आप तभी शेड करोगे जब आपकी स्किन जो है काफ़ी फेयर है या फिर स्किन थोड़ी सी वाइट टाइप की है। जैसे कि अगर आप इस स्किन को देखोगे, इट इज़ लिटिल लाइटर, ओके, टुवर्ड्स द लाइटर शेड। तो मुझे इसको और ज़्यादा 3D दिखाने के लिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया। ओके, आपको जब थोड़ा वाइट क्लॉथ्स शेड करने होता है ना, उस समय भी आप बैकग्राउंड में कर सकते हो ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारा पेपर भी वाइट है और हमारा वाइट क्लॉथ भी वाइट है, तो हम अलग कैसे दिखाएंगे उसे। अगर आप एक वैल्यू को डार्क कर दोगे, कंप्लीटली डार्क कर दोगे, तो अपने आप सामने वाला जो कलर है क्लॉथ का वो वाइट दिखने लग जाएगा, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कहाँ पे हम उस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। वंस यू नो दीज थिंग्स ना, तो आप डिसीजन अच्छे से बना पाओगे कि कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हमें इसे अवॉइड करना है ना। वेयर टू अवॉइड, देखो जब स्किन ऑलरेडी काफ़ी डार्क है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। डार्क में डार्क आप क्रिएट करोगे तो 3D अगेन नहीं लगेगा। 3D लगाने के लिए आपको वो कॉन्ट्रास्ट और वो डेप्थ लाना पड़ेगा। डेप्थ में देखो अभी आप हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है एज इफ दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ओके, ऐसा लग रहा है पेपर से उठ के बाहर आ रहा है, राइट। सो दैट इफेक्ट इज क्रिएटेड जब हम वो पीछे का कॉन्ट्रास्ट पे अच्छे से काम करते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, हमें क्यों शेड करना होता है, बिकॉज हमें फोकल पॉइंट को और ज़्यादा उभार के दिखाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि फोकस रहे हमारा ओल्ड मैन की स्किन पे, उसके चश्मे पे या उसके ओवरऑल अपीयरेंस पे, ओके। सो इट वर्क्स दैट वे। सो वंस यू डन विथ एवरीथिंग, ओके, वंस यू लाइक शेडिंग एंड ब्लेंडिंग एवरीथिंग, जब आपने मल्टीपल लेयर्स में उसको बार बार किया, सो एट द एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक एंड इट लुक्स सुपर रियलिस्टिक, वेरी वेरी हाइपर रियलिस्टिक आई वुड से। ओके, सो आपने देखा कि कैसे आप एक सिंपल ट्रिक की वजह से अपने ड्राइंग को कितना ज़्यादा 3D बना सकते हो। नाउ दिस टेक्निक इज़ वेरी वेरी पावरफुल इफ़ यू हैव टू मेक योर ड्राइंग लाइक पॉप आउट ऑफ द पेज। काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पे वो कम्प्लीटली बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक कर देते हैं ताकि आपका मेन सब्जेक्ट काफ़ी उभरा हुआ दिखे। नाउ सी देयर इज़ एन एक्सेप्शन ओवर हियर। इट डज़ नॉट मीन कि आप ये टेक्निक को हर जगह यूज़ करोगे। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे, ओके। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये टेक्निक का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। स्पेशली अगर स्किन काफ़ी लाइट है, ओके, या फिर आप लाइट क्लॉथ्स शेड कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो कि बिल्कुल मर्ज हो रही है आपके पेपर के साथ, वहाँ पे आप अगर ब्लैक बैकग्राउंड कर दोगे तो सडनली वो एकदम से उभरता हुआ इफेक्ट दिखने लगेगा आपको, ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल कहाँ यूज़ करें कहाँ नहीं करें, बट द रिजल्ट्स आर रियली अमेजिंग। आपने जैसे देखा कि ओल्ड मैन की ड्राइंग कितनी ज़्यादा हाइपर रियल लग रही थी, तो वहाँ पे सेम मेथड यूज़ हुई है। नाउ इसको यूज़ करने के लिए यू हैव टू यूज़ चारकोल, नॉट पेंसिल्स, क्योंकि पेंसिल से काफ़ी स्क्रैची ड्राइंग बनेगी आपकी, ओके। एंड यू डू नॉट वांट कि आपकी ड्राइंग स्क्रैची लगे, स्मूथ ना लगे, डू नॉट वांट दैट। इसीलिए आपको चारकोल को ही यूज़ करना है, दैट टू चारकोल स्टिक, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, राइट। नाउ इसी के साथ इफ़ यू वांट टू लर्न लाइव विथ मी, अगर आप चाहते हो कि आपको लाइव क्लासेस का एक हिस्सा बनना है जहाँ पे आई विल बी एक्चुअली पर्सनली रिव्यूइंग योर आर्ट वर्क्स, और मैं देखूंगी कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कैसे आपको मैं बेटर करूँ, ओके। और मे भी कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, यू कैन रजिस्टर फॉर माई लाइव ड्राइंग क्लासेस। यू विल गेट अ फ्री डेमो क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद वी कैन स्टार्ट द क्लासेस, ओके। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दैट। एंड सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा बनो, तो डू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ना। उस ग्रुप के अंदर होता ये है कि मैं जो भी आर्ट वर्क्स क्रिएट करती हूँ, आई लाइक
गिव यू ऑल द इंसाइट्स ओवर देयर, यानी कि जो भी उसके अंदर के एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन थी ना, जैसे कि कौन सी पेंसिल्स या कौन से टूल्स यूज़ किए मैंने, विच पेपर वॉज दैट, विच मेथड डिड आई यूज़, ओके, कैसे मैंने जज किया, कौन सी टेक्निक को फॉलो करना, ओके, सारे कुछ चीज़ें रिलेटेड टू लाइक रियलिस्टिक ड्राइंग आई शेयर इट ओवर देयर। तो अगर आप चाहते हो कि आप कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन पाओ, बी अ पार्ट ऑफ माई फेसबुक ग्रुप, एंड इफ यू वांट टू लर्न लाइव विथ मी, डू कनेक्ट विथ मी। एंड इसके साथ इफ यू वांट टू जस्ट लाइक हैंग अराउंड, बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, यू कैन जस्ट go to my Instagram handle. I share lot of reels over there, lot of new posts, और बहुत सारे informative चीज़ें मैं share करती रहती हूँ that can help you get better at it. Okay, so that's it from my side. Do subscribe to this channel as well so that next video जो आएगी you will be first notified by YouTube. So that's it from my side. I'll see you in the next video. Bye bye.